लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान किया जाए। नीलाम्बुजा श्यामलको मलांग सीता समारोपितवामभाग पाणौ महासायक चारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरा विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृधानगम्या वन्दे विष्णुवैवहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। विष्णु भगवान पर चढ़ा के प्रणाम कर लिया। जल चढ़ावल जाई। ओम एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्मृतं देवी त्रिपादोर्ध उदयितपुरुषः पादोऽसि या भवद्गुणः ततो भिक्खवान् विक्रामसनानसनि अभि ततो विराजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरचिता पश्चात् भूमिमथो पुरः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि अन्ते सहस्रोतुसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवसरिता पंचामृतस्नानियं समर्पयामि। श्री विष्णुवे नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्री सत्यनारायणाभ्यां नमो नमः। एक बार जल चढ़ावल जाई। वस्त्रांते जल हो देवा वस्त्र, उसके बाद वस्त्र वस्त्रांते वस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमो नमः। चंदन चढ़ाव जय। ओम ताम गंधर्वा अखणस्वामिंद्रस्वाम बृहस्पति तामोखदय सोमो राजा विद्वान क्षमाद मुक्षत चंदनानुलेपनम समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। अलंकरणार्थे तिलम समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। सेवंतिका वकुलचंबकपाटलाब्जयी पूर्णागजादिकरवीररसालपस्वै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। तुलसी दलानि समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सर्वचरणार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमो नमः। प्रसादी में से चढ़ा दिया। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगोशिष्णोर्द्योः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोकं कल्पयन्नः नैवेद्यं नैवेद्यामि समर्पयामि। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। ओम जत्पुरुषेण हविखा देवा जगमतन्वता वसंत स्यासीदाज्यं ग्रीष्मयित्वा शरदभिः मुक्षुद्धर्थ मुखे ते ताम्बूला नयन जुगले काज्वलकला ललाटे काश्मीरा विलासति गले मक्ति कलता स्फुरन्त कांची साटी पृथु कटि तटि हाट कमाई भजामि त्वां गौरी नागपति किशोरी मविरता। मुक्षुदर्थं पर्णपत्रं समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। दर्भ दक्षिणा चढ़ा दिया। 11 रुपये दी ना। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतसे जातः प्रतिरीकासि सदाधार पृथ्वीं धामुति मां कस्मै देवाय हविखा विधिं कृताय सर्वनार्थे दक्षिणा समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाभ्यां नमो नमः। फूल लेके प्रार्थना कर जाओ। फूल ले लिया कर जोड़ल जाई। आदिदेवं जगत कारणा श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्ताष्टदमतिदमाधवं सत्यनारायणं
विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान प्रातः पूर्वक नमस्कार समर्पयामि कोटि कोटि नमस्कृत्वं समर्पयामि लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। चढ़ा के प्रणाम कर लिया जाए। एक आचमनी जल लीजिएगा, पढ़िएगा। अन्या पूजया कीर्तार्चनेन यथा सामग्री उपलब्धि पूजनीय श्री सत्यनारायण सहिता लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। प्रियंताम नमः। चढ़ा के प्रणाम कर लिया लक्ष्मी नारायण भगवान के। गुरु महाराज जी के ध्यान कर लिया तनी। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कमल चरणेभ्यो नमः। चढ़ा के प्रणाम कर लिया। कलश के पास चढ़ा दिया, विष्णु भगवान के चढ़ा दिया। फूल ले लिया और सरस्वती मैया के ध्यान करल जाइए। शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापणे वीणा पुस्तक धारणे मभयद जाड्यान्धकारपः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधते पद्मासने संसिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवते बोधिप्रदां शारदा विद्याप्रदां शारदा। पुस्तक पर चढ़ा के प्रणाम कर लिया। पुस्तक पर यमा नैवेद्यम नैवेद्यामि समर्पयामि कृताय सर्वनार्थे दृतक्षिरा समर्पयामि श्री सत्यनारायण भ्याम नमः। माता सरस्वती नमो नमः। फूल ले लिया, कथा सुनल जाई श्रद्धा पूर्वक। सेवन्दिका बकुलचम्पकपटलाब्जै पूर्णगजादिकरवीररसाल्लपस्वै बिल्वा प्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। फूल ले लिया, फूल लेके कथा सुनल जाओ। रौरो ले ली फूल भैया। एक समय प्राणियों के हित के चाहने वाले समस्त मुनियों में परम रामनिक नौमिषारण्य क्षेत्र से मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी सैनकादि मुनि खड़े हो गए। अब सब धर्मों को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सैनकादि मुनि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडौत नमस्कार करके सैनकादि मुनि के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए श्री सूत जी को आते देखकर श्री सूत जी से सैनकादि मुनि नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ श्री सूत जी महाराज, इस कलियुग में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलियुग में सब प्राणी पाप करने पर तत्पर वेद विहीन हो जाएंगे। हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलियुग में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा? इस कलियुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़े निर्धन और अनेक पीड़ों से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है।
इस कलियुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेंगे और पुण्य के नष्ट हो जाने से सब पापों को वृत्ति हो जाएंगे। तब तुक्ष ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी महाराज, किस तरह से अल्प समय में थोड़ा धन और कुछ ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसे उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह 4 प्रकार के नारायण के समान है। संसार में ज्ञान होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो रत्न रूपी ज्ञान को दूसरे को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामत, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो, लोगों को सुनने की इच्छा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता है। आप जैसे दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारी वैष्णव की आगरण हो, कारण तुम सब प्राणियों में तुम सदैव हित चाहते हो। हे सैनिक मुनि, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार से भगवान ने नारद जी से कहा। एते स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय। प्रेम से बोलिए समाधि बाबा की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूल चढ़ा दिया ही। फूल ले लिया, फूल लेके भगवान के 2 चिरकाध्याय की कथा श्रवण कर जाओ। अथ द्वितीयोऽध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित के इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों का दुख दूर किस प्रकार से हो। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्हें शंख चक्र गदाधारी धारण किए हैं और वनमाला से सुशोभित देव देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन को न कहने न धारण करने की योग है, शक्ति युक्त है, निर्गुणित है। हे महाराज, आप उस प्राणी को उत्तम करता है और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे देव ऋषि नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज कर्म पाप से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज जी, छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा से तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसे करने से मनुष्य मुँह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, उसको तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे देव ऋषि नारद, जो तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसके विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में परलोक मिलता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करनी चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कहने लगे कि इससे करने से दुख शोक आदि का नाश हो जाता है, धन आदि की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी संध्या काल में सत्यनारायण का पूजा अर्चना करे और भाई बंधु ब्राह्मणों के साथ धार्मिक सावा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलाकर सावा पावा सिर के हिसाब से भक्ति से सत्यनारायण का नैवेद्य भोग लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने नगर की ओर जाए। इस प्रकार से व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
प्राप्ति होती है। विशेषकर इस कलियुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे देव ऋषि नारद, जिसने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी निर्धन सतानंद नाम के एक ब्राह्मण क्षुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान श्री सत्यनारायण देव ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण से आप पृथ्वी पर घूमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। विप्र ब्राह्मण देवता बोले कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपापूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाले उत्तम सत्यनारायण का व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। और ब्रह्मा रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सदानंद मन में निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। इस चिंता में ब्राह्मणों को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर यह निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प करके भिक्षा मांगने को गया। उस दिन सब दिनों से अधिक रुपया पैसा मिला, द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने भाई बंधु साथ सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दुख छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत आदि करने लगा। इसके बाद जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जिस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को मनुष्य करेंगे उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, समाधि बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सातों मैया की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, ब्रह्म भगवती की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः। श्री सूत जी ने कहा कि राजाओं में श्रेष्ठ उकलामुख नामक जितेंद्र सत्यवादी राजा था। वह सदैव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता। उसकी कमल सी सदृश मुख वाले पर मैं पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशील नदी के तट पर जाकर सत्यदेव का व्रत करता था। और उस व्रत के प्रभाव से उस समय एक वाणिज्य आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गए। वह राजा को व्रत करता देखकर नम्रता से हाथ जोड़कर साधु बोले कि हे महाराज जी, आप क्या करते हैं? इसके करने से क्या फल? आप यह क्या करते हैं? हमें भी भक्तिपूर्वक कहिए, मैं सुनने की इच्छा है। राजा बोले कि हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से करता है किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे साधु, हे राजन, इस व्रत को मुझे भी कहिए, मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं। यदि इस व्रत को आवश्यक होगी, वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपने स्त्री के साथ संतान पद व्रत का और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं अवसर सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती ने चित्रशेखर गर्भवती को उसने 10वीं माह पर एक निर्मल कन्या का उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह से प्रतिदिन कन्या की वृद्धि की प्राप्ति हुई।
अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जाति कर्म कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी मधुर वचन बोले कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु बोले कि हे मित्र, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवसर कर दूंगा। इस प्रकार से स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन धर्म किया साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के लिए निमित्त कन्या के लिए योग वर पूछ कर लाओ। कन्या की राजा साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर में एक वाणिज्य पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़की को देखकर जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या का वाणिज्य पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्य बस विवाह के समय में उस व्रत को साधु ने भूल गया। तब सत्यदेव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नपुरी नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को भ्रष्ट प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ी भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोर ने राजा का धन को चुराकर अपने पीछे देखकर साधु की दिशा को चले। डरते हुए दूतों को आते देखकर साधु आते देखकर डरकर धन को आप यही रखकर आप पीछे छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखकर साधु को बांधकर बंदी करने से बंद कर दिया। चित्र से होकर राजा को निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2-4 लाइन को देकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर विचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी करने में बंद कर दिया। इतिहास पुराने रेवा खंड श्री सत्यनारायण भक्त कथायाम चतुर्थोध्याय। प्रेम सबले महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अतः पंचमोध्याय सरस्वती जी बोले सत्यदेव की माया से चले गए। तो राजा ने अपने उन दोनों की बनियों को वचन को कुछ नहीं सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर की स्त्री भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का भीतर चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित होकर भूखी प्यासी लीलावती ने चित्र से घर घर घूमने लगी है और कलावती कन्या भी नित्य घर घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती ब्राह्मण के घर गई। वह सत्यदेव के व्रत को देखकर कथा सुनकर दिव्य मनोरथ मांगा और प्रसाद को खाकर रात गए। अपने घर आई तब लीलावती अपने कन्या को धिक्कारने लगी। हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या ने माता से सत्य वचन बोला कि हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यदेव का व्रत ब्राह्मणों को घर में देखी। लीलावती कन्या कलावती के वचन सुनकर सत्यदेव का व्रत करने का उदित हुआ। पतिव्रता साधु के स्त्री अपने सहित बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि मैं सत्यदेव अपने पति और दामाद जल्दी घर आए। मेरे पति और दामाद को अपराध क्षमा करने के योग क्षमा कीजिए। ऐसे सत्यदेव स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को शपथ दिया कि हे राजन, कल सुबह सज्जन मंदियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा धर्मपुत्र सहित राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा को कहकर सत्यदेव प्रभु अंदर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल समय निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों के साथ अपने शपथ को कहा और बंदी हुए बंधुगणों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बंदियों को बंदी खाने से छुड़ाकर निकट लाकर विनयुक्त वचन बोले, हे महाराज, हम दोनों इन बंदियों को बंदी खाने से छुड़ा कर लाए। अब आपकी क्या आ गया है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा को साधु दामाद से कुछ नहीं कहा। वाणिज्य पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले कि हे अभागे, बस तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग का भय नहीं करना। इस प्रकार से राजा ने कहकर उन दोनों को हाथ पैर की कड़िया बिड़िया कटवा कर और छर्म कर वस्त्र कराया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगुना धन देकर अब आप लोग अपने घर जाए। दोनों बनिया राजा को नमस्कार करके आपकी कृपा से घर जाते हैं। इसके पुराने रेवा खंड श्री सत्यनारायण भक्त कथाया पंचमोध्याय। प्रिय सुबले महापति महादेव की जय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, समाधि बाबा की जय, मलंग बाबा की जय। फूल चढ़ा दी, दूसरा फूल ले लिया कर्जूले के बाद अतः घष्ट महोदयाया श्री सुत जी बोले साधु भगवान की मंगलचार पूर्वक ब्राह्मणों को पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यदेव ने वैश्व की मन की बात जानने के लिए पूछा है कि तुम्हारी नाम ही क्या है। मंदोदत्त महाराज बने हंसकर बोले कि हे डंडी, या क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा? मेरे नाम है लता पति का है। तब डंडी ने ऐसे वचन सुनकर बोला कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर समुद्र के पास बैठ गए। डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देकर साधु आश्चर्य हुआ। जीव ही नाम में लता पत्रिका देखा, तेरे हुए मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर गया और सचेत होकर अति चिंता करने लगा और दमाद सहित व्यर्थ सुख क्यों करते हो। वही डंडी महाराज ने श्राप दिए, सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद को वचन सुनकर पास गए और डंडी को प्रणाम कर भक्ति युक्त होकर आदर युक्त वचन बोले कि मैं आपसे कहा था वह अपराध क्षमा कीजिए। वह कहकर बारंबार नमस्कार सुख कुल हो गया। तब डंडी उसको रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को तुम सुनो। तू मेरे पूजा से सदा मुँह फेरता है और मेरे इच्छा से हे दुर्बुद्धि तुम्हें बारंबार दुख मिला है। यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोले कि हे स्वामी, आप अपने माया से मोहित ब्रह्मा भी देवता आपके अद्भुत गुरु स्वरूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूड आपको कैसे जान सकता होता? हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विवाह विस्तार से आपका पूजा करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोरथ को वर देकर वहां से ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से यथाविधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ी हर्षित हुआ। नाव को यथा को सहेज कर अपने देश को चल दिया। नगर के निकट जाकर दो दामाद से कहने लगा कि मैं मेरे रत्न रूपित के दो। ऐसे कहकर उसने धन को रक्षा करने वाले दूतों को अपने वहां भेजा। वह दूत नगर में आकर साधु के धर्म पत्नी को प्रणाम कर बोला कि विराट के निकट दामाद सहित सहुकार बड़े इष्ट मित्र धन के साथ आ गए। दूत के मुख से वचन सुनकर वह साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई। सत्यदेव की पूजा कर कन्या को कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हें शीघ्र ही व्रत संपन्न कर आना। लड़की इस प्रकार से वचन सुनकर जल्दी व्रत संपन्न कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली आई। सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। कलावती कन्या ने अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोते हुए पर गिर पड़ी। साधु की कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा कि यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाला भी चिंता करने लगा। तब कलावती कन्या को दुखित देखकर अति विलाप होकर रोने और उसके पति को पति से कहने लगी कि इसी क्षण नागा के साथ में अल्पचित कैसे हो गए कि इस देवता के अनादर से नाव जल में नहीं दिख रहा है। श्री सत्यदेव के माया से महात्मा को कौन जान सकता है। और कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करते हुए कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती स्वामी को न देखने के कारण अति दुखी होकर पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्म के साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से ब्रह्मांड चला गया हूँ, यथा विस्तार से सत्यनारायण का पूजा करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगे और पति पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके इस पर दिनों के पालन करने वाला सत्यदेव भगवान संतुष्ट हो गया और भक्त अवस्था सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इस कारण से सत्यदेव सत्यनारायण अतिरिक्त हो गए। यदि पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को निश्चित दे पाएगी। कन्या ने यह प्रसाद वाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि इसलिए अब शीघ्र घर चले, विलंब ना करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर
धन और बंधुओं के साथ अपने घर को चले गए। उस दिन के बाद हर महीने पर संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह से सुख प्राप्त कर अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। श्री शुद्ध जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कथा कहता हूँ, उसको सुनो। इतिहास पुराने देवा खंडे से सत्यनारायण कथायाम कृष्णमोध्याय। प्रेम से बोले मापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचार्य भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, समाधि बाबा की जय, मलक बाबा की जय, कुल देवता की जय। फूल चढ़ा दिए, फूल ले लिए, फूल ले लिए। फूल ले ली, अरे वाह, फूल ले ली, फूल ले ली, फूल लेके हाथ में दो। सुतोवाच श्री सैनिक जी बोले कि प्रजा पालन पर तत्पर ध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजा देखा, जिसे गोपी लोग संतुष्ट बंधु बांधव के साथ करते थे। अहंकार से राजा न वहां गया और न ही सत्यदेव का प्रणाम ही किया। जब गोपी प्रसाद राजा को प्रसाद देने लगे, तब राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब गोपी वहां प्रसाद को रखकर आप चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस प्रसाद के अनादर करने से राजा अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सभी मरे गए, धन भी नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में निश्चय किया कि सत्यदेव ही धन नष्ट कर दिए, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजा होता था। यह विचार कर वह जाकर हीरो के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण का व्रत किया तथा सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। जो प्राणी से दुर्लभ कथा को सत्यदेव का व्रत करता है, भक्ति पूर्वक सत्यदेव भगवान का पवित्र फल देने वाला कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन ध्यादि पुत्र की प्राप्ति होती है और दरिद्रता पावे कैदी छूट जावे, भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं। ये सब उन्नति व्रत को करने से प्राणी सब सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला जाता है। अंत में सत्यदेव लोक को चला जाता है। श्री शुद्ध जी कहने लगे कि हे विप्र, मैं सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कली काल में फल देने वाली है। उन्हें कोई काल कहेंगे, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सतरूपी विष्णु भगवान सतानंद कली युग में अनेक रूप धारण किए मनवांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनाता, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से ही नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रेम से बोले मापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, समाधि बाबा की जय, मलंग बाबा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ये श्रोतागण, आप सभी ने भगवान श्री सत्यनारायण की संपूर्ण व्रत कथा हिंदी में 7 अध्याय तक श्रवण किया। तो आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में कथा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट हर हर महादेव नमो नारायण जरूर कर दे। और आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, तो आप सब पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर लेने मात्र से घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और विशेषकर धन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा सुन लेने मात्र से प्राप्ति हो जाती है। तो कथा श्रवण कर लिए होंगे तो अपने इष्ट मित्र परिवार दोस्त के साथ इस कथा को जरूर शेयर करें।